दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। ऐसे न्यूज, सच जो आप जानना चाहे, ट्रुथ दैट यू वांट टू नो। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। आज हम बात करेंगे महान संत सतगुरु कबीर की। कई लोग उन्हें संत कहते हैं, तो कोई उन्हें धानक, कोई जुलाहा, तो कुछ लोगों ने तो उनको अनपढ़ ही कह दिया। लेकिन अगर हम कहें तो सदी के, भक्ति काल के महान कवि संत कबीर के बारे में यहाँ पे हमें जो जानकारियाँ मिली, चौंकाने वाली जानकारियाँ। क्या थे कबीर? सब खोज रहे हैं। स्कॉलर्स को देखो, शोधकर्ताओं को देखो, कबीर को सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या थे कबीर? नहीं समझ में आया। सतलोक आश्रम सोजत में ऐसे न्यूज की टीम पहुंची और यहाँ पे हमें चमत्कारिक रहस्यों का रहस्योद्घाटन हुआ। हमें पता लगा कि आखिर कबीर क्या थे। कबीर हम उनको समझ ही नहीं पाए। हम जितना कबीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कबीर उससे कहीं ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। आज सतलोक आश्रम सोजत में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कबीर ने क्या ऐसे चमत्कारिक कार्य किए थे, या ऐसी कौन सी चमत्कारिक घटनाएं थी जिनसे हम कह सकते हैं कि कबीर को अभी नहीं समझ पाए, कबीर को अभी समझना बाकी है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको प्रदर्शनी में लगी हुई यहाँ पे जो झलकियां हैं, एक एक झलकी के पास ले जाके दिखाएंगे कि आखिर क्या थे कबीर। क्या वो धानक थे, या वो जुलाहा थे, क्या वो अनपढ़ थे, या वो कुछ और थे। लोग तो ये भी मानते हैं कि कबीर राम जी के भगत थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि कबीर राम जी के भगत नहीं, कबीर तो सर्वशक्तिमान थे, परमेश्वर स्वयं कबीर जी थे। तो जानते हैं इन्हीं घटनाओं के बारे में कि आखिर क्या थे कबीर। बने रहिए हमारे साथ। हम निकले हैं कबीर को खोजने। प्रदर्शनी में जैसे ही हम आते हैं तो सर्वप्रथम हमें दिखाई देता है यहाँ पे एक मुसलमान और दो मुसलमान आपस में बातें कर रहे हैं, और साथ में हिंदू धर्मगुरु भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी जानकारी के हिसाब से, जो हमने जानकारी प्राप्त की, उसके हिसाब से बताया गया कि यहाँ पे शेख तकी यानी मुस्लिम धर्मगुरु और बाकी सारे जो हिंदू धर्मगुरु थे, उन्होंने मिलके कबीर जी को बदनाम करने की कोशिश की कि कबीर हमारी किसी भी तरीके से हमारे दबाव में नहीं आ रहा है, हम कबीर को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये एक षड्यंत्र रचा कि कबीर को कैसे भी करके बदनाम कर दिया जाए, जिससे कि कबीर घर छोड़ के भाग जाए, यानी काशी छोड़ के वहां से भाग जाए। तो यहाँ पे ये जो दृश्य लगाया गया है, इस दृश्य के अंदर यही है कि ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कबीर जी के खिलाफ, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मगुरु साथ में हैं। क्यों? क्योंकि कबीर ने पाखंडवाद का हमेशा से घोर विरोध किया था। उस समय जब भक्ति काल था, लगभग 600 साल पहले, उस समय कबीर गरजते थे पाखंड के खिलाफ, इसी के लिए कि कबीर को कैसे भी करके यहाँ से भगाया जाए। तो ये षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में रचने के बाद में ये था कि आगे कबीर क्या करेगा। क्या गरीब जुलाहा, जिसको निर्धन, जिसको अनपढ़ कहते थे, जो सूत बुन के, चरखा बुन के, बुनकर के रूप में अपना जीवन संचालन कर रहे थे, क्या वो इनकी षड्यंत्र का पार पा पाए होंगे? जानते हैं क्या था इनका षड्यंत्र। आइए चलते हैं प्रदर्शनी के अगले हिस्से में। प्रदर्शनी के अगले हिस्से में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शेख तकी, मुसलमान पीर, जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सादर निमंत्रण, और सामने है दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे भंडारे, यानी 3 दिवसीय विशाल भंडारे का जो वहाँ पे साजिश रची गई थी, झूठी चिट्ठियां बनाई गई थी, उसी का निमंत्रण दिल्ली के बादशाह तक भी पहुँचा। तो यहाँ पे बादशाह को सिकंदर लोदी पढ़ के सुना रहे हैं कि आपके गुरु कबीर जी ने 3 दिन का भंडारा दिया है। सिकंदर लोदी को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ। उसके बाद में यहाँ पे अगले जो प्रदर्शनी के हिस्से में यहाँ दिखाया गया है कि जो दिन निश्चित हुआ था धार्मिक भंडारे का, उस दिन काशी में साधु संतों की बाढ़ सी आ गई, भीड़ लग गई। उसी समय के समकालिक जो रविदास जी थे, रविदास जी सुबह नित्य क्रम के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि काशी में साधु संतों की भीड़ लगी है। उन्होंने पूछा कि हे साधु संतों, आप काशी में कैसे एकत्र हुए हो, प्रयोजन क्या है आपका काशी में आना? उन्होंने कहा कि कबीर जी
जो कबीर सेठ है वो 3 दिन का भंडारा दे रहा है, हम उस भंडारे में शामिल होने के लिए आए हैं। अरे आपको नहीं पता क्या रविदास जी वही कबीर सेठ जो नीरू का पुत्र है, उसी कबीर के समागम में, उसके भंडारे में हम लोग आए हैं। तो उसके आगे देखते हैं आखिर क्या घटनाएं हुई, क्या कबीर जी उन लोगों को भंडारा दे पाए। 18 लाख लोगों की भीड़ को देखकर रविदास जी कबीर जी के पास गए और उनको घटना की जानकारी दी। तो कबीर जी ने कहा कि रविदास कुटिया का दरवाजा बंद कर ले, अंदर खुद को बंद कर लेते हैं, लोग इंतजार करके चले जाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से इन 18 लाख लोगों को भोजन कराएंगे। कबीर जी ने कहा कि हे रविदास, ये लोग अब हमें यहाँ नहीं रुकने देंगे, ये काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों भगवान की भक्ति में लग गए और भगवान का नाम सिमरन करने लग गए। उसके बाद क्या होता है काशी में, चलते हैं देखते हैं आगे। जैसे ही काशी के अंदर जो साधु संत आए थे, उनके लिए चमत्कारिक रूप से एक बंजारे के रूप में एक बंजारा बनके यानी कहें तो ऊपर के लोगों से वो भोजन बना बनाया भोजन, मिठाइयाँ, यानी कहते हैं कि 9 लाख बैलों पे लाद के पूरे भंडारे की सामग्री लेके आए और काशी के बाजार में पूरा टेंट लगा दिया। कबीर जी अपनी कुटिया में ही बैठे थे, कबीर अभी भी बाहर नहीं आए थे और काशी में जो भंडारे का आयोजन था वो जोरों शोरों से चल रहा था। लोग भंडारा कर रहे थे और कबीर सेठ कबीर की जय जयकार कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि कबीर सेठ ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। लोगों ने देखा कि पानी पीने के लिए जो व्यवस्था है वो भी ऊपर से ही आई थी, यानी उस समय कहते हैं कि गंगा नदी से भी पवित्र पानी ऊपर से आ रहा था जिसको लोग पी रहे थे। उसके बाद में जो पूरा शहर सज गया, यानी काशी के बाजार में कहते हैं कि पूरा चौपड़ सजा दिया गया और वहाँ पे लोग बैठे हैं, कबीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो प्रदर्शनी में आपको दिखाया गया है, इस प्रदर्शनी के अंदर लोग खा रहे हैं लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सारा जो सामग्री थी वो केशव बंजारा लेके आए थे 9 लाख बैलों पे लाद के। आप देखिए किस तरह से पूरे लोग, ये श्रद्धालु साधु संत भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कबीर, जिस कबीर के नाम से चिट्ठी दी गई थी, वो कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे, वो कबीर अभी भी खुद को छुपाए बैठे थे और यहाँ पे जो भंडारे का आयोजन है वो जोरों शोरों से चल रहा था। लोग कबीर जी की जय जयकार कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देना चाहेंगे, उसी समय कहा जाता है कि उसी चिट्ठी में लिखा गया था कि आपको भोजन के साथ में मोहर और दोहर भी दिया जाएगा। मोहर यानी कि सोने की अशर्फी, सोने का सिक्का हम कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से, और दोहर यानी कि कंबल, चादर। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अशर्फियों को भी रखा गया हुआ है और साथ में जो कंबल है, चादर है, वो रखा गया है। और ये केशव बंजारा अपने हाथों से साधु संतों को, ब्राह्मणों को अशर्फी, मोहर, दोहर और कहा जाता है कि साथ में सूखा भोजन भी दान किया था। यह सब देखकर बादशाह सिकंदर भी काशी में पहुंच गए। सिकंदर जब काशी में आए तो कहा जाता है उन्होंने पूछा कि कबीर जी कहाँ है। लोगों ने कहा कि कबीर जी तो अपनी कुटिया में है। तो ये सब कौन कर रहा है कि ये कोई एक बंजारा आया हुआ है, केशव बंजारा नाम बता रहा है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो ही कुटिया में बैठा हुआ है। कबीर जी ने कहा कि पालवान मेरे हाथी को कबीर जी की कुटिया में ले चलो। तो कहते हैं जब सिकंदर लोदी कबीर जी की कुटिया में गए तो कुटिया का दरवाज़ा बंद था। सिकंदर लोदी ने कहा, हे कबीर जी दरवाज़ा खोलिए, आपका दास सिकंदर लोदी आपके दर्शन के लिए आया है। तो उस समय कबीर जी कहते हैं कि हे बादशाह, आप भी क्यों दास का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बस का नहीं है, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इन लोगों ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है और लाखों की संख्या में लोग काशी में आ गए हैं, मैं कहाँ से इनको भोजन कराऊं। सिकंदर लोदी कहते हैं कि हे परवरदिगार, हे अल्लाह की जात,
आपका दास सिकंदर लोधी अब आपको पहचान चुका है, आप मुझे अब नहीं बहका सकते। परवरदिगार दरवाजा खोलिए परवरदिगार, जैसे ही परवरदिगार यानी कबीर जी को कहा सिकंदर लोधी ने, तो बताया कि यहाँ पे देखिए कबीर जी बिल्कुल अपने आप को रविदास जी के साथ छुपाए बैठे हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये यहाँ तक की जानकारी मैंने आपको दी। आगे की जानकारी आपको हमारे सहयोगी रिपोर्टर राजेंद्र जी देंगे। तो चलिए चलते हैं राजेंद्र के पास। तो दर्शकों, अब तक की जो तमाम जानकारी यहाँ पर जो बताई गई 3D एनिमेशन और कटआउट के माध्यम से हमारे साथी रिपोर्टर सांवर जी ने आपको बताई है। और दर्शकों, यहाँ पर जो तमाम जानकारी अब तक आपको दी गई उसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे जो मूल ग्रंथ है उनके अध्ययन के पश्चात हमारी न्यूज टीम ने और यहाँ पर कई जो है यहाँ पर उजागर की गई बातों को सुनकर हमने कहीं ना कहीं सत्यता देखी है। और यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ते हैं इस लीलाओं के बारे में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सफेद लिबास में कबीर जी खड़े हुए हैं, साथ में जो रविदास जी है। ऊपर आप देख सकते हो ये चंवर जो है ऑटोमेटिक घूम रहा है और ऊपर से जो एक है सफेद मुकुट जो है वो ऊपर से आसमान से जो प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से जो फूल है वो भी सुगंधित फूल वो भी ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सामने एक दिल्ली का जो सम्राट था, संपूर्ण भारतवर्ष की जिनमें सत्ता थी, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक दानक जुलाहा कबीर जी निर्धन अनपढ़ के सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि कबीर जी के सामने उस सम्राट ने एक अधीन भाव से हाथ जोड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यह कबीर जी की समृद्धता और शक्तिशाली का हम जो है प्रमाण देख पाते हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे दर्शकों की क्या कुछ जो आगे का जो क्रम है वो रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एक आधीनी की जो हम कह सकते हैं कि जो पराकाष्ठा है वो यहाँ पर और बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर सिकंदर जो लोधी है दिल्ली का सम्राट, वह कबीर जी को लेटकर यहाँ पर जो है प्रणाम कर रहा है। आप देख सकते हो वह लेटकर चरणों में वंदन कर रहा है कबीर जी के। और रविदास जी जो है वो यहाँ पर कबीर जी पर जो है चवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये संपूर्ण नजारा उस ऐतिहासिक परिदृश्य का एक जीवंत हो चुका है। वो आप देख सकते हो ये उदाहरण इस 3D एनिमेशन के माध्यम से और कटआउट के माध्यम से। तो दर्शकों, यहाँ पर जो निवेदन किया जा रहा है, चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं अन्य अर्थ निकल रहा है। यह अन्य अर्थ इस बात को संकेतित कर रहा है कि जो सिकंदर लोधी है किसी स्थान पर कबीर जी को ले जाने के लिए निवेदन कर रहा है अपने जो दंडवत प्रणाम करके। यह नजारा इस बात को संकेतित कर रहा है। आगे का जो दृश्य है वो क्या कुछ कहता है, इस तरफ आप देख सकते हो तो नजारा बिल्कुल बदल जाता है। झोपड़ी से जब आगे का जो सीन आगे आता है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो विशालकाय हाथी यहाँ पर है, ऊपर अंबारी लगी हुई है और अंबारी में आप देख पा रहे हो जो झोपड़ी में कबीर जी बैठे हुए थे वो हाथी के ऊपर बैठे हुए। जो सिकंदर लोधी जो सम्राट है वो कबीर जी के पीछे बैठा हुआ जो है वो चवर करने लग गया है। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कबीर जी की समृद्धता को यहाँ पर सम्राट जो सिकंदर लोधी ने भी नहीं नकारा है। उससे कहीं ना कहीं शक्तिशाली जो व्यक्तित्व था उस महापुरुष को उन्होंने सही तरीके से आंका और झोपड़ी तक के गए वो और उनको अपने हाथी में बिठाकर जो अन्य स्थानों पर जो ले गए। वो अन्य स्थान कौन सा था जहां पर कबीर जी को हाथी में बिठाकर ले जाया जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कबीर जी की 18 लाख साधुओं को झूठी चिट्ठियां बांट दी गई थी और तमाम जो है लोगों को कबीर जी ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए जब केशव बंजारा रूप बनाकर जो है 18 लाख लोगों को जो है साधु भक्तों को जो भोजन करवाया था, तो वहां पर आप देख सकते हो
ये कबीर जी बैठे हैं और इस तरफ ये केशव बंजारा पगड़ी लगाए हुए यहाँ पर आसन में बैठा हुआ, सफेद आसन में ये दोनों महापुरुष है जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो आम जनता भी यहाँ पर खड़ी हुई है, उनका विचार मंथन चल रहा है। विचार मंथन यह चल रहा है कि कबीर जी आप समृद्ध होते हुए भी इस स्थान पर कैसे आए, आप समृद्ध होते हुए भी एक जुलाहे की भूमिका में हो, निर्धन गरीब जुलाहा की भूमिका कर रहे हो और यहाँ पर आपको कई सारे जो कष्ट है, मारने की जो कुचेष्टाएं है वो लगातार आपके साथ की जा रही है, फिर भी आप यहाँ पर रुके हुए हो। तो यह है जो वार्ता, तमाम वार्ता केशव बंजारा और कबीर जी की हो रही है, ये तमाम जो है यहाँ पर जो 3D एनिमेशन है वो इस बात को संकेतित कर रहा है। अब हम आगे के 3D एनिमेशन में कटआउट में प्रवेश करते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाह रहा है। यहाँ पर हम एक बहुत ही आश्चर्य युक्त जो कटआउट देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो कबीर जी और केशव बंजारा जो पहले जो आसन पर वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, दोनों महापुरुषों की वार्ता थी इस लोक के विषय में और अन्य लोगों के विषय में और यहाँ की जनता के विषय में कि वो क्या कुछ ज्ञान और भक्ति कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक आश्चर्यजनक नजारा कि कबीर जी और केशव बंजारा वो दोनों एक ही रूप होते दिखाई दे रहे थे, यानी कि यह जो प्रतिदर्श है कबीर जी और केशव को एक ही बता रहा है और वाकई ये कहना चाह रहा है कि कबीर जी और केशव बंजारा महापुरुष एक ही थे और एक ही शक्ति थे। यह हम सोच सकते हैं और कहीं ना कहीं हम पहुंच सकते हैं कि एक धानक गरीब जुलाहा कहे जाने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, कपड़ा बुनकर खाना या जीविका निर्वाह करने वाले कबीर जी ने 18 लाख लोगों को कैसे जो है भंडारा कर दिया, एक दोहर और सोने की मोहर तक दे दी। तो कहीं ना कहीं अद्वितीय शक्ति थी और कबीर जी जो केशव बंजारा थे वो दोनों एक ही शक्ति इन 3D एनिमेशन के माध्यम से हमें प्रतीत होते हैं। कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली जो महापुरुष थे, उन्होंने यह जो है प्रामाणिकता और यह है जो सत्यता और एक काल्पनिक भंडारा जो काशी के चौपड़ के बाजार में जब उनको लज्जित करने के लिए 18 लाख लोगों को एक साथ निमंत्रण कर दिया था, फिर भी कबीर जी ने अपनी सभ्यता दिखाते हुए जो केशव बंजारा रूप में 18 लाख लोगों को लगातार 3 दिन का जो मोहन भंडारा दिया, एक दोहर और एक सोने की मोहर भी साथ में दी। निसंदेह हम पहुंच पाते और तमाम लीलाओं को देखते हुए कह सकते हैं कि कबीर जी वाकई भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि तो हुए हैं, लेकिन एक आदित्य महापुरुष और एक भगवान की लीलाएं उन्होंने हूबहू बिल्कुल की है। तो हम मान सकते हैं कि कबीर जी वाकई जो आज कहीं ना कहीं किसी संतों ने आज उजागर किया है और जोर देकर कहा है कि कबीर जी सभी शास्त्र और अन्य जो धर्म ग्रंथ और संतों की वाणियां कबीर जी को कहीं ना कहीं बहुत ही सर्वशक्तिशाली जो सत्ता बताते हैं और निसंदेह इन कटआउट के माध्यम से हम निष्कर्ष के रूप में पहुंचते हैं कि उन संतों की वाणियां और सद्ग्रंथों के प्रमाण कबीर जी को शक्तिशाली जो परमात्मा साबित करते रहे। तो राजेंद्र, क्या लगता है कबीर जी की सामर्थ्य इससे प्रतीत होती है कि 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहर, दोहर और साथ में भोजन, लोग ही आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल निसंदेह आश्चर्य की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में यह घटना सत्य हुई थी। आपने देखा पीछे जो केशव बंजारा रूप में आए थे वो कबीर में समा गए, तो कहीं कबीर ही केशव बंजारा तो नहीं थे? इसमें उस घटना को देखते हुए, उस कटआउट को देखते हुए, उस विवरण को पढ़ते हुए और कुछ ग्रंथों के प्रमाण भी हमने देखे हैं, खंगाले हमारी न्यूज टीम ने, तो कहीं ना कहीं केशव बंजारा और कबीर जी एक ही रूप थे। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और यहाँ पे आज जो ये कबीर जी के बारे में जो जानकारियां हमें दी जा रही है, जो कि पहले कभी नहीं किसी ने बताई, लोगों ने इसको छुपा रखा था, हम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया, आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों में ये मुहिम छेड़ी है और कबीर जिसको धानक, जिसको जुलाहा, जिसको गरीब कह के छोड़ दिया गया था, उसको एक कवि कह के उसकी कविताओं का लाभ तो पूरा लिया जा रहा था, लेकिन कबीर को समझा नहीं गया था। खोजा हमने कबीर को, मिले कबीर, यहाँ देख सकते हैं आप कबीर का सामर्थ्य और दिखाएंगे आपको राजेंद्र आगे कि किस तरह से बैलों पे सामग्री आई थी और कैसे वो बैल वापस गए थे। चलते हैं थोड़ा आगे, बिल्कुल, और बिल्कुल, दिखाते हैं। जी हाँ। तो राजेंद्र, चमत्कारिक बात है कि ऊपर से बालद
यानी बैलों के ऊपर रखा हुआ सामान आता दिखाई दे रहा है और पूरे देखिए बैल कैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि बैलों के ऊपर कितना सामान लाद के लाया गया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हर एक स्थान पर आश्चर्य देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और है, सामने जो केशव बंजारा है वो आगे आगे चल रहे हैं और जो बैल हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये कतारबद्ध बहुत लंबी दूरी तक मतलब ये है जो बैल है वो लगे हुए है। बिल्कुल, अब आप देखिए आगे, अगर हम इसी कड़ी में बात करते हैं तो आगे जो उस समय में गंगा दरिया जो बह रही थी, उसी गंगा दरिया का भी यहाँ पे वो लगाया गया है। पूरा यहाँ पे बनाया गया है, ऐसे जीवंत लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गंगा दरिया जो काशी से समीपस्थ जो है नदी वो पड़ती है, उसका भी प्रतिरूप हम देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सारी जो बहुत सारे जो बहल थे उनके सामग्री जो साथ में थी वो वापस जो है अपने कई दूसरे लोक में जाती हुई दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गंगा दरिया का जो प्रतिरूप है वो भी यहाँ पर बनाया गया है और सजीव घटना जैसा यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिरूप बन रहा है। और दर्शकों, यहाँ पर एक खास बात ये हो जाती है कि जो बैल ऊपर से आए थे जब वो वापस गए तो उनके बीच में जो दरिया ये जो पड़ी हुई थी तो कहीं ना कहीं यह दरिया भी कम हो गई थी, क्योंकि वह जो नदी है उसका जो बहाव या पानी का जो स्तर है कई हाथी भी डूब जाते थे। लेकिन वहां पर उस समय पानी जो था नदी का उस समय घुटनों तक हो गया था। राजेंद्र, ये चमत्कारिक घटना थी अपने आप में। जो नदी का पानी था वो घुटनों तक आ गया, उसको चल के बैलों ने आराम से पार किया। और ये आगे देखिए पूरा बैल किस तरह से वापस गए थे। वो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। उनके पीछे पीछे एक बंजारा यानी सेवक वो भी चल रहा है जो सफेद कपड़ों में। और देखिए पूरा ये जो जीवंत दृश्य यहाँ पे बिल्कुल ऐतिहासिक जीवंत दृश्य यहाँ पर देखा जा रहा है। पूरे बालक यानी बैल जो है उनके ऊपर बचा हुआ सामान लाद के केशव बंजारा अब वापस अपने लोग को जा रहे थे। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात ये थी, जब आए आगे केशव बंजारा थे, लेकिन जब गए उस समय बालक और सेवक ही वापस गए थे। केशव बंजारा जो है कबीर में समा गए थे। इससे ये प्रतीत होता है कि कबीर ने भगवान में आस्था बढ़ाने के लिए ये लीला करके दिखाई कि अगर भगवान पे विश्वास होता है तो कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कबीर क्या थे हमने जानने की कोशिश की, लेकिन आज हम बात करते हैं कबीर को खोजने की। तो राजेंद्र, इन घटनाओं से हम जान पाए हैं कि कबीर जी का सामर्थ्य क्या है। क्या थे कबीर? देख सकते हैं जो अजूबा कबीर ने किया, जिसको गरीब जुलाहा समझ रखे थे, उस कबीर ने 3 दिन तक 18 लाख लोगों को भोजन करवाया, मोहर और दोहर दी। आज हम ये कैसे जान पाए हैं, इसका आप जान सकते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जा रहा है। उस समय कबीर ने 18 लाख लोगों को जो भोजन कराया था। आज कौन है जो कबीर की तरह ही धर्म यज्ञ करते हैं, कबीर को हम लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यह जो तमाम जो हमने लीलाएं देखी थी, यह लीलाएं निसंदेह इतिहास में हुई है, लेकिन यह प्रकाश में नहीं आई थी। और यह जो तमाम जो है लीलाएं हमने देखी है, जिस आश्रम में हम पहुंचे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित आश्रम है। और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो कबीर कुटिया में थे जब धर्म भंडारा दिया जा रहा था। कबीर अपनी कुटिया में थे। संत रामपाल जी कहाँ हैं? सलाखों के पीछे। वो काम जो कबीर कर रहे थे वो काम आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। न कबीर उस समय उस भंडारे में थे, न कबीर आज प्रत्यक्ष रूप से, न संत रामपाल जी इस भंडारे में हैं, लेकिन दोनों की शक्तियां समान थी। आज संत रामपाल जी महाराज भी वही काम कर रहे हैं जो कभी कबीर ने की। जी कहीं ना कहीं इस संपूर्ण जो वृत्तांत को देखते हुए मुझे एक प्रश्न आया कि यह जो इतना ऐतिहासिक जो रहस्यता सत्यता थी क्यों धुंधली गई, या मतलब जो है प्रकाश में नहीं आई? क्या कुछ आप समझ सकते हो उसको? नहीं समझ में आया, उसी के लिए हम आए हैं। और वाकई में कहें तो संत रामपाल जी का उपकार है
मानवों पे, जीवों पे कि उन्होंने कबीर को हमें समझा दिया, कबीर को हमें पढ़ा दिया। आज कबीर जीवित हो रहे हैं, आज कबीर हमारे साथ में है। संत रामपाल जी महाराज का उपकार है हम पे। राजेंद्र जी हाँ, बिल्कुल ऐसे मतलब महापुरुष जिन्होंने मतलब जैसा कि उनकी शिक्षाओं में, ग्रंथों में पढ़ा जाता है कि उन्होंने पाखंडवाद का पुरजोर आजीवन विरोध किया, भेदभाव को मिटाया, कुरीतियों पर उन्होंने लगातार प्रहार किया और लगातार उन्होंने स्वच्छ समाज के निर्माण की जो है वो उसी मतलब कड़ी में वो लगातार प्रयास करते रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो जो काम कबीर जी ने अधूरे छोड़े थे वही काम आज संत रामपाल जी पूरे कर रहे हैं। जी जी, सुनने में आया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और लोगों के मुख से भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भी एक सोशल रिफॉर्मर वर्तमान में जाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दहेजमुक्त शादियों के हजारों जोड़े उनके सानिध्य में जो है आज मतलब सुखी जीवन जी रहे हैं। साधारण शादियां अपनाकर खर्चीली शादियों से दूर रहकर नशा मुक्ति अभियान उनके सानिध्य में लाखों करोड़ों जो लोग हैं वह जो है नशा छोड़ चुके हैं और भेदभाव पाखंड कुरीतियों से दूर रहकर एक सत्य साधना करके लोग जो है सही जीवन जी रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? बहुत सही बात आपने कहा। नशा भी लोगों से दूर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को शास्त्रों की तरफ मोड़ रहे हैं। कबीर के लिए कहा गया था कि कबीर तो निराकार भगवान को मानते थे, लेकिन संत रामपाल जी ने अपने शास्त्रों से ही, हमारे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया और कबीर जी की वाणियों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर तो एक परमेश्वर की भक्ति जो स्वयं कबीर थे, उन्होंने एक रोल करके दिखाया था। तो राजेंद्र, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर दो नहीं एक हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारे जो है शिक्षाएं है, ज्ञान है और उन पर उन्हीं परंपराओं का निर्वहन है जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी करते हुए दिख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं देखा जा रहा है। निवेदन करेंगे उन लोगों से जो कबीर को खोजने निकले हैं, कबीर कहीं नहीं मिलेगा। कबीर मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिलेगा। आइए पहचानिए वर्तमान के कबीर को जो कि आपके सामने हैं। आज पहचानेंगे आपकी अच्छाई है, वरना जैसे पहले कबीर जी अपनी लीला करके चले गए थे और आज अगर कबीर जी फिर से चले जाएंगे, यानी संत रामपाल जी महाराज अपना समय यहाँ पे व्यतीत करके चले गए, उसके बाद उनको पूछते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इस तथ्य पर ये जो तमाम जो वृत्तांत आपको दिखाए, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम जो चीजें यहाँ पर लीलाएं दिखाई है, ग्रंथों के जो वर्णन जो संत रामपाल जी महाराज जी जिनको महत्व दे रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, उनको एक बार आप फिर से नए सिरे से एक बार जरूर अध्ययन करें कि किस बात पर जोर देकर संत रामपाल जी महाराज जी इस ज्ञान और भक्ति को, कबीर जी के जो परंपरा है उस ज्ञान और भक्ति को आगे लेकर जा रहे हैं और क्या उन्होंने प्रमाण से साबित कबीर जी को भगवान किया है। तो देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल। धन्यवाद।